कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। कभी तबीयत से पत्थर उछालो तो सही। और आज भारतीय सिनेमा ने ऐसा ही एक पत्थर उछाल दिया है जो जाकर लगा है सीधा ऑस्कर के आसमान तक। और उस पत्थर का नाम है होम बाउंड। ये केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक भरोसा है कि टैलेंट अगर सच्चा हो तो ग्लोबल मंच भी कोई बड़ी बात नहीं। आज हम बात करेंगे होम बाउंड के बारे में, देखेंगे होम बाउंड की सारी अचीवमेंट्स, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो होम बाउंड ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें दो दोस्तों की कहानी दिखाई गई है। दोनों दोस्त, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, लेकिन दोनों की सिचुएशन सेम है। दोनों को समाज दबाने की कोशिश कर रहा है। मुसलमान को आपको पता है हमारे समाज में काफी जगह पे अलग देखा जाता है, तो उसको भी दबाया जा रहा है। और हिंदू में जो एसटी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के हैं, उनको भी लोग कुछ अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, इसका खंडन होना ही चाहिए। इस मूवी में इन्हीं दोस्तों की कहानी इस तरीके से प्रेजेंट की गई है। दोनों दोस्त हैं, संघर्ष कर रहे हैं पुलिस में भर्ती होने की। और कोई बहुत बड़ा पद नहीं चाहिए इनको, सिर्फ कांस्टेबल चाहिए, क्योंकि इनका विश्वास है, इनका भरोसा है कि अगर इनके बदन पे पुलिस की वर्दी आ गई तो समाज में इन्हें इज्जत मिलेगी, समाज में इन्हें सम्मान की नजर से देखा जाएगा। इन दोनों दोस्तों में एक पुलिस में चला जाता है और एक नहीं जा पाता है। दोनों के बीच में खटपट भी होती है। कई ऐसे सीन दिखा रखे हैं जैसा कि लगता है कि दोनों दोस्तों के बीच में बहुत बड़ी दरार भी आ चुकी है। तो ये मूवी एक कॉम्बिनेशन है, एक जुनून का, एक संघर्ष का, अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये मूवी कॉम्बिनेशन है जिसमें दोस्ती भी दिखाई गई है, दोस्तों में दरार भी दिखाई गई है और रोमांस का भी करारा मसाला इन्वॉल्व किया गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर तो है। और इसी मूवी को ऑस्कर के टॉप 15 फिल्मों में शामिल कर लिया गया है, शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। तो देखते हैं होम बाउंड का ये पूरा का पूरा सफर। देखिए बच्चों, होम बाउंड जिसे डायरेक्टर किया है नीरज घेवन साहब ने। और ये नीरज घेवन साहब वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने मशान जैसी खूबसूरत फिल्मों का निर्देशन किया है। मसान आप सभी जानते हो, ये वो फिल्म है जो सभी भारतीयों के दिलों में राज करती है। मसान, आप लोगों ने इसका गाना भी सुना होगा, तू किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। ये वही मूवी है भाई साहब, ठीक है, जो बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज को मिला करके बनाई गई थी, जिसको लिखा था वरुण ग्रोवर साहब ने। तो ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने मसान जैसी खूबसूरत फिल्म बनाई थी और इन्होंने ही होम बाउंड भी बनाया है। इसमें एक्टर्स की बात करें तो ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर तीनों ने कमाल का अभिनय किया है, कमाल की अदाकारी दिखाई है, जिसकी वजह से होम बाउंड आज ऑस्कर में पहुंची हुई है। अब ऑस्कर में इसकी जर्नी देख लेते हैं। सबसे पहले कंट्री लेवल पे सिलेक्शन होता है, तो कंट्री लेवल पे सिलेक्शन किया गया और 2026 के लिए होम बाउंड को भारत ने नॉमिनेट किया ऑस्कर के लिए। उसके बाद ये जैसे ही वहां पहुंचती है होम बाउंड, तो इसका कंपटीशन कितने देशों की फिल्मों से होता है, तो 86 देशों की फिल्मों से इसका कंपटीशन होता है, यानी सीधा टक्कर होता है। 86 देशों की फिल्में सामने खड़ी हैं और हमारा होम बाउंड सीना ताने सामने खड़ा है, ऐसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम ही जीतेंगे भाई साहब, ठीक है, कुछ ऐसा सा नजारा। अब इन 86 में से 15 जो फिल्में हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट की गई हैं और उसी 15 फिल्मों में होम बाउंड ने जगह बना ली है। अब होम बाउंड ऑस्कर जीते या नहीं जीते, यूं तो मेरा भरोसा है कि होम बाउंड देखने के बाद जैसा मुझे लगा यही ऑस्कर जीतेगी और 100% जीतेगी। बट स्टिल एक पॉइंट के लिए खुदा ना करे मान ले 0.1% अगर नहीं भी जीतती है, फिर भी पूरी दुनिया की सारी फिल्मों में से टॉप 15 में आना, टॉप 15 में शॉर्टलिस्ट होना भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत यहां पे अपना नाम बहुत ऊंचा देख रहा है। तो 86 में से 15 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिसमें अभी होम बाउंड शामिल हो चुकी है। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है टॉप 5 का। अब ये टॉप 5 15 में से चुने जाएंगे टॉप 5 और यहां पे वोटिंग का रोल आ जाता है, वोटिंग का, यानी कि ऑस्कर एकेडमी के या फिर एकेडमी अवार्ड्स के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सभी मिलकर यहां पे वोटिंग करेंगे और इन टॉप 5 में से जो एक फिल्म जीतेगी उसको ऑस्कर अवार्ड दिया जाएगा, जो कि इस बार होने वाली है कौन सी, जोर से बोलो,
जय माता की, जोर से बोलो जय भारत। और कौन? होम बाउंड जीतेगी, देखना होम बाउंड जीतेगी, ठीक है, होम बाउंड। और यही यही मैं लेक्चर ले रहा हूँगा और आपको बता रहा हूँगा कि होम बाउंड जीत चुके हैं भाई साहब। आप देखिएगा, मेरा दावा है, ठीक है। पार्टी लेना हो तो आ जाना भगत कुआं पे, नेचर्स कैफे में, मैं पार्टी दूंगा, समझ लो। चल आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑस्कर में सिलेक्शन कैसे होता है, चलिए। अब ऑस्कर में सिलेक्शन के काफी सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो कंट्री लेवल पे सिलेक्शन होता है कि हर एक कंट्री एक अपना फिल्म भेजती है, हर एक कंट्री एक फिल्म भेजती है ऑस्कर में नॉमिनेट करने के लिए। जैसा कि भारत ने होम बाउंड भेजा, जैसा कि भारत ने होम बाउंड को भेजा, ठीक है बच्चों। तो हर एक कंट्री एक एक फिल्म के साथ अप्लाई करती है। तो अभी टोटल कितनी फिल्में अप्लाई हुई हैं? 88, 86 यानी 86 फिल्में अप्लाई की गई थी। अभी 2026 वाला जो ऑस्कर है उसके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी कंट्री लेवल पे सिलेक्शन होती है, पूरी कंट्रीज पूरी फिल्में जो भी देखती है अपने देश के अंदर, उसमें से एक फिल्म को सिलेक्ट करके भेज देती है ऑस्कर में, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो एकेडमी के मेंबर्स होते हैं, ऑस्कर एकेडमी के मेंबर्स होते हैं, वो सारी की सारी फिल्मों को देखते हैं और उसमें से टॉप 15 जो फिल्में होती हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिन्हें पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाएगा, पूरी दुनिया में जिनका प्रचार चलाया जाएगा। और इस टॉप 15 के बाद थोड़ा और नैरो मतलब डिसीजन होने लग जाता है, क्योंकि भाई 15 फिल्में हैं तो बहुत लोग शामिल हैं, और जो टॉप 5 आएगा वो वोटिंग के जरिए आता है। फिर सारे सारे वोटिंग करते हैं और टॉप 5 फिल्में चुनी जाती हैं, और फिर वोटिंग होती है, और इन टॉप 5 फिल्मों से जो नंबर 1 का मूवी है, नंबर 1 फिल्म है, वो आपका ऑस्कर अवार्ड जीत जाती है। ये भी वोटिंग के जरिए ही होता है। और वोटिंग कैसे होगी भाई साहब? जितने भी मेंबर्स हैं फिल्मों को बार 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 देखेंगे, और इसी बार बार देख के एक एक एंगल से देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे, डायरेक्शन कैसा है, उसका म्यूजिक कैसा है, एक्टिंग कैसी है, सोसाइटी पे असर कैसा पड़ रहा है, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं है। ये सारी की सारी चीजों को देखते हुए जो टॉप में फिल्म आती है उसे ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। अब देखते हैं कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले को क्या क्या मिलता है। देखिए छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, ये ऑस्कर अवार्ड है पूरी दुनिया का, समझिए फिल्म जगत का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है भाई साहब। तो देखिए ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले को सबसे पहले तो एक ट्रॉफी मिलती है, जो कि ओरिजिनल गोल्ड से है, जो कि प्योर गोल्ड से बनी हुई है, याद रखेगा। इसके अलावा जैसे ही आप ये अभी देखिए टॉप 15 में आने पे मैं इतना शोर मचा रहा हूं, ऐसे ही पूरी दुनिया शोर मचा रही है टॉप 15 फिल्मों का। टॉप फिल्म में टॉप 5 में आएगी तो मैं एक बार और शोर मचाऊंगा, मैं एक बार और शोर मचाऊंगा, ठीक है, पूरी दुनिया को बता दूंगा हाँ देखो टॉप 5 में आ गई है। अगर ऑस्कर आ गया फिर मैं पूरी दुनिया में ऐसे तांडव करूंगा बताने के लिए कि भाई साहब ये देखो ये है भारत की असली ताकत, और तब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हाँ भैया होम बाउंड में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या खासियत है जिसकी वजह से अवार्ड जीत के लेकर के आई है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में पता चलेगा ना भाई साहब, पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में पहचान बनेगी इस फिल्म की, पूरी दुनिया के लोग इसको देखेंगे, पूरी दुनिया के थिएटर में इसको प्रदर्शित किया जाएगा, पूरी दुनिया के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होंगे ऐसी ऐसी फिल्मों पे पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे डायरेक्टर साहब है उनको बोलेंगे हमारी फिल्में बना दो, हमारी फिल्में बना दो, हमारी फिल्में बना दो, और इस तरीके से इंटरनेशनल फंडिंग भी आएगी। उसके बाद परमानेंट जगह आपको दिखाई देगी भारतीय सिनेमा का, कहां पे? कहां पे? ऑस्कर में। भाई टॉप 15 में जा चुके हैं, इसको नीचे थोड़ी लेकर के आओगे, नहीं आएगी, कितना भी कोशिश कर लो। टॉप 15 बहुत बड़ी बात है भाई साहब, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि टोटल कितनी फिल्में हैं जो कि इस स्टेज तक पहुंची हैं, टॉप 15 तक पहुंची है। तो देखिए यहाँ पे 5 फिल्मों के नाम है, लेकिन आपको 4 फिल्में याद रखनी है जो कि टॉप 15 तक पहुंची है, टॉप 15 में शॉर्ट लिस्ट हुई है, ठीक है, याद रखना। शॉर्ट लिस्ट हुई है कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी। कौन सा? बेस्ट बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ठीक है, इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में, ठीक है, याद रखना, ठीक है, इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में, ठीक है बच्चों, याद रखना। और कौन सा है टॉप पे? आपकी मदर इंडिया आती है। मदर इंडिया जैसी तो आज तक कोई फिल्म ही नहीं बनी है, कोई भी फिल्म नहीं बनी है। ये भारत की तरफ से जाने वाली पहली मूवी थी, याद रखना, भारत की तरफ जाने वाली ये पहली मूवी हुआ करती थी भारत की तरफ से, और 1957 में गई थी। और इसका जो कंपटीशन था ना, तो एक मूवी थी उस टाइम तक, कैबिरिया, द नाइट ऑफ कैबिरिया, उसी के साथ इसका कंपटीशन था, याद रखना, नाइट ऑफ कैबिरिया एक मूवी थी, और इसी के साथ इसका कंपटीशन था। बस एक वोट से मदर इंडिया चूक गई, अदरवाइज आज भारत के पास भी इस कैटेगरी में अवार्ड होता। भारत के पास 10 अवार्ड है ऑस्कर, ये मत समझना कि अवार्ड नहीं है भाई, 10 अवार्ड है भारत के पास ऑस्कर में, लेकिन इस कैटेगरी में द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में अभी अवार्ड नहीं आया है। इस
कैटेगरी में भी अवार्ड आ जाता। दूसरी फिल्म देखेंगे सलाम बॉम्बे जो कि 1988 में रिलीज हुई थी। तीसरा देखेंगे लगान जो कि 2001 में रिलीज हुई थी। और चौथा लास्ट फिल्म शो, ये इस लिस्ट में नहीं है, ये टॉप 15 तक नहीं पहुंच पाई थी, बट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक लोकल मूवी थी गुजरात की, वो वहां तक पहुंच गई है भाई, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ठीक है। ये इस चारों में शामिल है। चौथी होम बाउंड है जो कि अभी टॉप 15 में शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है। और टॉप 3 दिखाई दे रहा है ना, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान, ये टॉप 5 में भी पहुंच चुकी थी। ये टॉप 5 में भी पहुंच चुकी थी। मदर इंडिया हो गया, सलाम बॉम्बे हो गया, लगान हो गया, ये टॉप 5 में भी अपनी जगह बनाई हुई थी, याद रखिएगा। और नो डाउट होम बाउंड बनाने वाली है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखेंगे अब कि ऐसे कौन कौन से भारतीय हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। ऐसे कौन कौन से भारतीय हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो अभी देखिए 7 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है। 7 भारतीय मिल करके ठीक है। और टोटल कितने, 10 अवार्ड जीते हैं, 10 अवार्ड जीते हैं, याद रखना कितने, 10 अवार्ड जीते गए हैं। पहले नंबर पे आते हैं जो भानु अथैया जो है, इन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। 1982 में एक फिल्म आई थी गांधी के नाम से, ठीक है, गांधी के नाम से 1982 में फिल्म आई थी गांधी के नाम से। और ये इन्हें गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम, इन्होंने ऐसा कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था जैसे कि अंग्रेज सामने खड़े हैं, गांधी जी सामने खड़े हैं, कुछ इस तरीके की चीजें नजर आ रही थी। तो बेस्ट डिजाइन के लिए इन्हें, डिजाइनर के लिए फिल्म गांधी के लिए अवार्ड दिया गया, ऑस्कर अवार्ड। सत्यजीत रे को अवार्ड दिया गया है ऑनररी, ठीक है, ऑनररी एकेडमी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑनररी अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन, ये अवार्ड दिया गया इनको 1992 में। और क्यों दिया गया है, देखिए ये कोई ऑस्कर का कंपटीशन नहीं है। जैसे होता है ना कि बेस्ट फिल्म में एक अवार्ड दे दिया गया, और बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में एक अवार्ड दे दिया गया, डायरेक्शन में, और बहुत सारी ऐसे चीजें हैं, ठीक है, जिनमें अवार्ड दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सत्यजीत रे को किसी कंपटीशन में अवार्ड नहीं दिया गया, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यानी कि इन्होंने अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया भारतीय सिनेमा को, और भारतीय सिनेमा को ला करके रख दिया इंटरनेशनल मंच पर, जो कि ऑस्कर है। हाँ ये देखो, ये है हमारा भारतीय सिनेमा, ठीक है। भारतीय सिनेमा में हमारी संस्कृति दिखाई देती है, भारतीय सिनेमा में हमारी सभ्यता दिखाई देती है, हमारा समाज दिखाई देता है, हमारी सोसाइटी दिखाई देती है, हर चीज हम लोग परोस देते हैं अपने भारतीय सिनेमा में। इसीलिए तो कहते हैं कि भारतीय सिनेमा हमारे समाज का दर्पण है, आईना है। ये साबित कर दिया किसने, सत्यजीत रे साहब ने। इसीलिए इनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, पूरी जिंदगी इन्होंने सिनेमा को दे दी, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। यानी इनका हुनर ही इनका अवार्ड बन गया है। क्लियर पॉइंट। अब देखिए रसूल पुकुटी को क्यों अवार्ड दिया गया है। रसूल पुकुटी साउंड मिक्सिंग में है, साउंड मिक्सिंग याद रखना। अब स्लमडॉग मिलियनेयर एक मूवी आई थी 2008 में, स्लमडॉग मिलियनेयर 2008 में एक मूवी आई थी जिसने टोटल 8 ऑस्कर जीते थे, 8 ऑस्कर जीते थे, याद रखना। डैनी बॉयल साहब थे, ठीक है, डैनी बॉयल साहब थे इसके डायरेक्टर, ठीक है, डैनी बॉयल साहब इसके डायरेक्टर थे। डैनी बॉयल की एक मूवी आई थी जिसने 8 ऑस्कर जीते थे, स्लमडॉग मिलियनेयर उस मूवी का नाम था। तो उसी मूवी में साउंड मिक्सिंग किसने किया था, तो रसूल पुकुटी ने किया था। साउंड मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, जो गाने बनते हैं ना, तो वो गाने बनते हैं तो 3 कैटेगरी आती है गाने में। एक गाना लिखने वाला लिरिसिस्ट होता है, राइटर होता है, एक म्यूजिक कंपोजर होता है जो कि म्यूजिक बनाता है, और तीसरा होता है उस पूरे म्यूजिक को सही तरीके से प्रेजेंट करने वाला, कि बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक रखना है, म्यूजिक को कितना लाउड रखना है, कितना कम रखना है, या फिर ये बताना कि जो सिंगर की टोन होती है, नॉर्मल टोन अलग होती है, और जो साउंड मिक्सिंग के बाद टोन अलग होती है, कितना उसको टोन बढ़ाना है घटाना है, मतलब साउंड मिक्सिंग पूरा इसी के द्वारा किया जाता है, साउंड मिक्सर के द्वारा किया जाता है। तो स्लम डॉग मिलियनेयर में याद रखिएगा बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड मिला था रसूल पुकुटी को, ठीक है, क्या, रसूल पुकुटी को। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला जो अवार्ड आता है गुलजार साहब। गुलजार साहब सभी जानते हैं गुलजार साहब को, ठीक है। यहाँ पे गुलजार साहब, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप 10वीं 11वीं के बच्चे हो, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने गुलजार साहब को देखा नहीं, इनकी शायरियां पढ़ी नहीं, इनके गाने सुने नहीं है। तो जय हो मूवी में जो गाना गाया था ना, ठीक है, जय हो गाने का ही नाम था, जय हो, वो वाला गाना, ठीक है, इन्होंने ही गाया था, ठीक है, नॉट गाया था, लिखा था गुलजार साहब ने। तो इन्हें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है लिरिक्स राइटिंग के लिए, लिरिक्स राइटिंग के लिए। उसके बाद ए आर रहमान को 2 अवार्ड मिले हैं, वो भी स्लम डॉग मिलियनेयर
वाला ही अवार्ड है। 2 अवार्ड 2008 में, 2009 में अवार्ड मिले थे, 2008 में मूवी आई थी, याद रखना। तो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर फॉर स्लमडॉग मिलियनेयर 2009 में इनको मिला। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जय हो लिखा किसने? गुलजार साहब ने लिखा। म्यूजिक किसने दिया और पूरा सॉन्ग प्रेजेंट किसने किया? तो हमारे ए आर रहमान साहब ने किया, जिनको संगीत का राजकुमार कहा जाता है। ये देखिए, ये रहे ए आर रहमान। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। और अगली आती है कार्तिकी गोंसाल्विस। कार्तिकी गोंसाल्विस को अवार्ड मिला था 2023 में ही। और क्यों मिला था? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बना था इन्होंने, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था। अब इन्होंने साउथ वाले एरिया में, साउथ में क्या किया था, एक मूवी बनाई थी एलिफेंट विस्परर। एलिफेंट विस्परर यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि साथी हैं, दोस्त हैं, हमदर्द हैं हाथियों के, जो कि हाथियों को बचाने में अपना पूरा मुहिम छेड़ देते हैं और हाथियों को बचाते रहते हैं। तो इस बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था एलिफेंट विस्परर को। उसके बाद 7वें नंबर पे हमारे जो एम एम कीरावनी साहब हैं और चंद्रबोस साहब हैं, एक मूवी आई थी ट्रिपल आर करके। ठीक है, ट्रिपल आर करके, जिसमें रामचरण है और क्या नाम है वो दूसरा एक्टर, समझ में जो जूनियर एनटीआर है, उनकी आप लोगों ने मूवी देखी होगी, जिसमें आलिया भट्ट भी है। तो उस मूवी में गाना था नाटू 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 नाटू, ठीक है, जिसका डांस बहुत फेमस हुआ था। तो वही नाटू नाटू को ये अवार्ड दिया गया है। 2 अवार्ड दिए गए हैं, क्योंकि 2 नाम है। तो एक अवार्ड यहाँ पे एम एम कीरावानी को मिला है और दूसरा अवार्ड यहाँ पे चंद्रबोस को मिला है। दोनों को एक एक ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो मैं सारी की सारी चीजें लेक्चर आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग देखिए कि भारतीय सिनेमा में सिर्फ और सिर्फ ये सैयारा जैसी ही मूवी नहीं आती है। भारतीय सिनेमा में सिर्फ और सिर्फ लव लव और ये सब फिल्में नहीं आती हैं। भारतीय सिनेमा में फिल्में वो भी आती हैं जो पूरा समाज को दिखाती हैं। और इन फिल्मों को ऑस्कर तक पहुंचाने का जो मेन काम करती है, वो कौन है? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये याद रखना, क्या नाम है इनका? फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों बनाया गया था ये 1951 में? इसलिए बनाया गया था ताकि भारत से जो ऑस्कर में फिल्में जाएंगी ना, भारत से जो ऑस्कर में फिल्में जाएंगी ना, तो यही सिलेक्ट करेंगे, यही सिलेक्ट करेंगे। और देखिए हमारे सिलेक्टर्स कितने अच्छे, कितने ईमानदार हैं, क्योंकि इन्होंने बेकार की फिल्में सिलेक्ट करके नहीं भेजा, क्योंकि वो तो फर्स्ट स्टेज पे सिलेक्ट डिसिलेक्ट हो जाती। और मैं ये कहना चाह रहा हूं अपने भारत की पूरी जनता के साथ, जितने भी यूथ हैं, ये आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि ऐसी ऐसी होम बाउंड जैसी फिल्मों को आप लोग नकार देते हो, देखते भी नहीं हो। आपको समझ में आता है कि यार ये तो बोरिंग सी मूवी है। ये बोरिंग सी मूवी नहीं है, आप एक बार देखो, आपको समाज का आईना है ये, पूरे समाज का परिदृश्य है ये, पूरा समाज से आपको रूबरू करा देगी फिल्में। आप लोग ऐसी ऐसी फिल्मों को फ्लॉप करवा देते हो क्योंकि देखना ही नहीं है। अरे 150 रुपए टिकट लग जाते हैं ना थिएटर के, हम तो सैयारा देख लेंगे, ठीक है, हम तो ये कोई भी ऐसा जो गली बॉय जैसी फिल्में आप लोग देखने के लिए हाहाकार मचा दिया करते थे, ऐसी ऐसी फिल्में देख लिया करो। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं हाथ जोड़ के, ऐसी ऐसी फिल्मों को पहुंचाओ ऑस्कर में, यही हमारी असली पहचान है। और मैं फिर से बता रहा हूं, मेरा दावा है कि ये फिल्म ऑस्कर जीतेगी, और जिस दिन ये फिल्म ऑस्कर जीतेगी ना, यहीं पे इसी मंच पे खड़ा होके मैं फिर से कह रहा हूँ, जय हिंद।